जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएचटीसी या फिर बीएड में समालोचना पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। काफी साथियों के मैसेज कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हम समालोचना पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए और हम समालोचना की डायरी किस प्रकार से बनाए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी विषय में समालोचना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। इस वीडियो का टाइटल थंबनेल भी यही है कि किसी भी विषय में समालोचना पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। इस वीडियो में हम समझेंगे आपके कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किस प्रकार से आपको समालोचना पाठ योजना बनानी होती है, समालोचना पाठ योजना डायरी क्या होती है, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अंत तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं समालोचना पाठ योजना डायरी की। तो ये डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है। तो कॉलेज से मिलने के बाद इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है और ये लेसन प्लान आपको कॉलेज में ही प्रस्तुत करना होता है। जैसे कॉलेज में आपकी जो क्लास है, जैसे बीएड फर्स्ट ईयर या फिर बीएड सेकंड ईयर या फिर बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जो भी है आपकी क्लास, तो उसमें आपको जो आपके कक्षा अध्यापक है, जो भी मतलब बीएड पढ़ाते हैं, तो उनके सामने और जो भी आपके मतलब सहपाठी उनके सामने आपको एक लेसन प्लान प्रस्तुत करना होता है। समालोचना पाठ योजना मतलब एक वार्षिक पाठ योजना की तरह ये लेसन प्लान होता है, जो कि आपको पहले ही मतलब तैयारी, मतलब आपकी पूरी तैयारी वार्षिक पाठ योजना से पहले समालोचना पाठ योजना कॉलेज में ही होती है, जिससे कि आप जो भी मतलब वार्षिक पाठ योजना लेने वाले आते हैं उसके सामने आसानी से इसे प्रस्तुत कर सको। और इसमें चार्ट वगैरह ये सब बनते हैं समालोचना पाठ योजना में। तो चार्ट कैसे बनाते हैं इनका भी वीडियो बना हुआ है अलग से, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार से चार्ट बनाते हैं, चार्ट मॉडल वगैरह आदि। तो ये लेसन प्लान आपको प्रस्तुत करना होता है और ये लेसन प्लान मतलब आपको अच्छा सा लेना है और ऐसा टॉपिक लेना है जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो, क्योंकि ये मतलब आपके सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो हो सकता है कि वो मतलब टांग खींचने के लिए कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो अच्छा सा टॉपिक लेना, इजी वाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टॉपिक आपको कॉलेज में ही प्रस्तुत करना होता है और इसमें एक लेसन प्लान बनाना होता है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट आपके गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो या फिर हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सभी विषयों के मतलब लगभग कमेंट आते हैं सर इस विषय में हम क्रिटिजम लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनाएं या समालोचना पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट की हमारे पास हम वीडियो भी नहीं बना पाते हैं और ना ही मतलब पीडीएफ वगैरह भी है, तो हम एक ही वीडियो में समझा देते हैं। तो एक बार समझने की ही तो बात है, जिससे आप आसानी से बना सकते हो। अब इसमें क्या करना है, समालोचना पाठ योजना में आप जो डेली लेसन प्लान बनाते हो, दैनिक पाठ योजना बनाते हो, जो 20 लेसन प्लान बनाते हो, उनमें से कोई सा भी एक लेसन प्लान ले लेना अच्छा सा, जो भी आपको अच्छा लगता है और जो आप मतलब ऐसे कैसे याद भी है उसे प्रस्तुत भी कर सकते हो। तो वो वाला लेसन प्लान आपको ले लेना। सब्जेक्ट कोई सी भी रहे, ध्यान रहे सब्जेक्ट चाहे भूगोल हिस्ट्री, तो 20 लेसन प्लान तो आपको सबसे पहले बनाने ही होते हैं। अगर वो नहीं बनाए आपने अभी तक, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सककर देख सकते हो। सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी विषयों के लगभग 20-20 लेसन प्लान आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहां से आपको कोई सा भी एक अच्छा लेसन प्लान ले लेना है और वो लेसन प्लान आपको ये समालोचना पाठ योजना की डायरी में ही उतार देना है और कुछ भी नहीं करना है। समालोचना की पाठ योजना सब्जेक्ट कोई से भी हो, अब जैसे यहाँ पे गणित विषय में हमने समालोचना बनाई है, तो हमने वही दैनिक पाठ योजना लिखा है और सारी दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, प्रकरण है, संख्या पत्ति, विषय है गणित। अब आपकी जो भी सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना लो। अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अगर आपके गणित विषय है और प्रकरण आप संख्या पद्धति ही ले रहे हो, यही टॉपिक लेना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आप और अंत तक देखिएगा। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, छात्र संख्या पद्धति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संख्या पद्धति का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, अवबोध, छात्र संख्या पद्धति का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र संख्या पद्धति को उदाहरणों की सहायता से समझ सकेंगे, ज्ञानोपयोग, छात्र संख्या पद्धति का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे, छात्र संख्या पद्धति से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र संख्या पद्धति के कौशल, छात्र संख्या पद्धति के विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे, छात्र संख्या पद्धति की विभिन्न प्रकार की संख्याओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे, अभिरुचि, छात्र संख्या पद्धति में विषय में अध्ययन के प्रति रुचि व्यक्त कर सकेंगे, अभिवृत्ति, छात्र संख्या पद्धति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक, पूर्व ज्ञान, छात्र संख्या पद्धति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, प्रस्तावना। अब इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं आपको, 4-5 जो भी जितने भी है।
लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न रहता है यहाँ पे, छात्र अध्यापक क्रिया छात्र क्रिया। 10 सिक्कों में से 3 सिक्के निकाल देने पर कितने सिक्के शेष रहेंगे? 7 सिक्के। यदि 7 को क्यू तथा 3 को पी माने तो उन्हें पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/7। 3/7 को किस रूप में लिखा जा सकता है? परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। परिमेय, अपरिमेय तथा वास्तविक सभी संख्याएं क्या कहलाती है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना होता है आपको कि अच्छा तो बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। अब प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं डायरी में। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, श्यामपट्ट, सारांश, विधि, प्रविधि। और कई बार हमारे मैसेज या कमेंट पे आते रहते हैं कि सर हम ये प्रस्तुत कैसे करेंगे कॉलेज में, कैसे हमें हमें तो कुछ भी नहीं पता किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुत ऐसे करते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा परिमेय संख्या। तो उसके लिए हम पहले 3 विकासात्मक प्रश्न करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको, जो भी बच्चे हैं आपके सामने, उनसे तीनों क्वेश्चन पूछने हैं। प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। दो पूर्णांकों के मध्य भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। फिर इसके बाद आपको श्यामपट्ट पर शिक्षण बिंदु लिखना है, परिमेय संख्या पहला। और छात्र अध्यापक कथन है, ये आपको बोलना है और ये समझाना है। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0, परिमेय संख्या कहलाती है। सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे। और आपको ये जो मुख्य बिंदु है छात्र अध्यापक कथन के, उनको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। जब समझाओगे तो विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, जब क्वेश्चन करते हो तो विधि हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि। और इस तरह से आप ये मिनीचर भी लगा सकते हो। ये मिनीचर आपको स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है। इसमें चित्र बना सकते हो और जो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे गणित में हम चित्र नहीं बना सकते, कई जगह हमें लिखना होता है। तो बोध प्रश्न, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है? पी बटा क्यू। परिमेय संख्या में से क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब बोध प्रश्न में क्या करना होता है? जो आपका जो छात्र अध्यापक कथन होता है, उसी के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं कि बच्चों आपके समझ में आया है या नहीं आया। इसके लिए बोध प्रश्न करने होते हैं। फिर अगला शिक्षण बिंदु है अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए भी आपको पहले 3 या 2 जितने भी विकासात्मक प्रश्न है वो करने होंगे। परिमेय संख्याओं के अलावा अपरिमित रूप से अनेक और कौन सी संख्याएं है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन, इसके बाद आपको श्यामपट्ट पर लिख देना है अपरिमेय संख्या। छात्र अध्यापक कथन, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा पी व क्यू दोनों पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √5 etc। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और आपको श्यामपट्ट या पे चिपकाना है। श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु को लिखना है। इसके बाद बोध प्रश्न करना है। अपरिमेय संख्याओं का एक उदाहरण दीजिए, पाई। क्या अपरिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है वास्तविक संख्याएं। विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। इसके लिए भी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बाद श्यामपट्ट पर आपको लिखना है वास्तविक संख्याएं और फिर छात्र अध्यापक कथन करना है। तो इससे पहले जो विधि होती है प्रश्न करते समय, वो विधि हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि। और छात्र अध्यापक कथन में लिखना है, संख्या रेखा पर एक साथ ली गई सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है, जिसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 3/8, 2/9, √2, √5 etc। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और मुख्य बिंदु को आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते चल। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको श्यामपट्ट है ना छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है। ऐसे नहीं है कि कॉलम बहुत बड़ा है तो कहीं पे भी चिपका रहे हो श्यामपट्ट, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने श्यामपट्ट ये होना चाहिए। विधि हो जाती है जब व्याख्या करते हैं तब व्याख्यान विधि। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। वास्तविक संख्याओं को किसके द्वारा निरूपित करते हैं? R द्वारा। वास्तविक संख्याओं के उदाहरण बताइए। √5 प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन प्रश्न, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या का समावेश हो तो कहलाती है? परिमेय या अपरिमेय? √2, √5, √7 अपरिमेय संख्या है, सत्य या असत्य? 25 का वर्गमूल होगा। परिमेय संख्या के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। परिमेय संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। आपका जो तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद ये मूल्यांकन प्रश्न को आपको श्यामपट्ट पर लिखना होता है। श्यामपट्ट पर लिख के और ये क्वेश्चन करने होते हैं। नहीं तो बीएड में क्या होता है, पहले से ही छात्र अध्यापक के पास श्यामपट्ट होता है और उसमें पहले से ही लिखे होते हैं और वो इसको श्यामपट्ट को चिपका देता है और फिर क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन कर देता है। इसके बाद लास्ट में आपको एक गृह कार्य क्वेश्चन देना होता है। अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याओं के उदाहरण सहित समझाइए। और इस तरह से एक मतलब समालोचना पाठ योजना डायरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों अगर आपको बीएड में मॉडल चार्ट इनको बनाने में समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो कि मॉडल किस प्रकार से बनाता है, चार्ट किस प्रकार से बनाता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और
आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।